बहुत समय पहले, जब धरती पर जंगल अधिक थे और मनुष्य का हृदय कम बोझिल, तब एक शांत गांव था, घाटी के बीचों बीच छिपा हुआ, चारों ओर घने साल, सागौन और बरगद के जंगलों से घिरा हुआ। उस गांव के लोग सरल थे। उनका जीवन मिट्टी, बारिश और खेतों की लय पर चलता था। उस समय दुनिया में देवता और मनुष्य के बीच का फासला बहुत बड़ा भी नहीं था और बहुत छोटा भी। अगर किसी में सच्चा हृदय हो तो देवताओं की आहट महसूस की जा सकती थी, और अगर कोई भीतर से खाली हो तो वे कितनी भी पूजा करे, कुछ नहीं मिलता। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि सब उसे बस यात्री कहकर बुलाते थे। उसे खुद भी अपना नाम याद नहीं था। वह कहता था मनुष्य की असली पहचान उसका नाम नहीं, उसके कर्म होते हैं। यात्री शांत स्वभाव का, गहरी आंखों वाला और भीतर से एक विचित्र बेचैनी से भरा था। गांव में हर कोई उसे पसंद करता था, क्योंकि वह किसी से कुछ मांगता नहीं था, फिर भी सबकी मदद करता था। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न लगातार उठता रहता, मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न उसे सोने नहीं देता था। अक्सर वह रात में गांव की सीमा पर बने पुराने तालाब के किनारे बैठकर आसमान के तारे गिनता और सोचता, कहीं मेरी राह उन तारों में तो नहीं छिपी? परंतु उस प्रश्न का उत्तर उसे कभी नहीं मिलता। एक दिन गांव में एक विचित्र घटना घटी। जंगल की दिशा से एक धीमी सी गूंज आती रही, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत विशाल, बहुत दूर बैठा कोई अस्तित्व किसी को बुला रहा हो। गांव के लोग डर गए। यात्री इस आवाज से विचलित नहीं हुआ। उसे लगा यह आवाज उसी को पुकार रही है। उसी रात उसे सपना आया। उसके सपने में एक प्रकाशमान आकृति आई, न नारी न पुरुष, बस प्रकाश। और उस प्रकाश ने सिर्फ इतना कहा, यात्रा शुरू हो चुकी है। जो खोज रहे हो वह जंगल के उस पार है, जहां कोई नहीं गया। वहां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, किंतु कीमत भी बड़ी होगी। अगली सुबह बिना किसी तैयारी, बिना किसी घोषणा के यात्री जंगल की ओर चल पड़ा। लोग उसे रोकते रहे, पर उसने कहा, मनुष्य केवल खेतों की मेड़ पर चलने के लिए नहीं बना। कुछ रास्ते अंधेरे में जाते हैं, कुछ अज्ञात में, पर वही रास्ते सत्य तक ले जाते हैं। उसकी यात्रा का पहला दिन सरल था। पेड़ों की छाया, पक्षियों की आवाज, हल्की हवा, सब शांत। जैसे जैसे वह गहराई में गया, जंगल का स्वभाव बदलता गया। पेड़ ऊंचे होते गए, रोशनी कम होती गई और वातावरण में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। शाम होते होते धुंध छा गई, इतनी कि हाथ को हाथ न सूझे। तभी एक खड़खड़ाहट हुई। यात्री ने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। दाढ़ी सफेद, कपड़े फटे हुए, लेकिन आंखें गहरी और तेज। बूढ़ा हंसा और बोला, बहुत कम लोग यहां तक आते हैं, और जो आते हैं वे लौटते नहीं। तुम्हें क्या चाहिए इस अंधेरे से? यात्री ने शांत होकर कहा, मुझे अपने भीतर का सत्य खोजना है। बूढ़ा ध्यान से देखता रहा, फिर बोला। बूढ़ा ध्यान से देखता रहा, फिर बोला। बूढ़ा ध्यान से देखता रहा। सत्य की खोज करने वाला या तो पागल होता है या फिर उसका हृदय बहुत पवित्र। देखते हैं तुम कौन हो। मेरे साथ चलो। तुम जिस उत्तर की तलाश में हो, उसकी पहली सीढ़ी अतीत में छिपी है। और इस प्रकार यात्री की असली यात्रा शुरू हुई। बूढ़ा उसे कच्ची पगडंडी से ले गया, जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझा एक सुरंग सी बनाती थी। उस रास्ते पर चलना ऐसा था जैसे समय स्थिर हो गया हो। न पक्षी, न हवा की आवाज, सब शांत। थोड़ी देर बाद वे एक बहुत पुराने खंडहर के पास पहुंचे। पत्थरों पर काई जमी थी, दीवारें टूटी थी, पर खंडहर में एक अद्भुत ऊर्जा थी, जैसे वह स्थान कभी एक विशाल साधना स्थल रहा हो। बूढ़े ने कहा, यहाँ कभी महान साधक रहा करते थे। यह स्थल चेतना का द्वार कहलाता था। जो साधक यहाँ प्रवेश करता, उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य सामने खुल जाता। पर अब यह स्थान सो चुका है। इसे जगाने के लिए एक ऐसे हृदय की आवश्यकता है जिसमें भय न हो। यात्री आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस टूटे हुए दरवाजे को छुआ, पूरा खंडहर हल्का सा कांप उठा। पत्थरों के भीतर दबी हुई ऊर्जा जागने लगी। दीवारों पर उभरते हुए चिन्ह चमकने लगे। बूढ़ा मुस्कुराया, तुम वास्तव में चुने हुए हैं। क्षण भर में एक प्रकाश फूटा और यात्री बेहोश होकर गिर पड़ा।
जब वह होश में आया तो उसने खुद को किसी दूसरे लोक में पाया। एक विशाल मैदान, जहां हवा भी किसी प्राचीन समय की तरह भारी थी। उसके सामने एक नदी बह रही थी, पर वह साधारण नदी नहीं थी। वह पानी नहीं, बल्कि प्रकाश की धाराओं से बनी थी। निवहों पर एक विशाल प्राचीन वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश को छूती थी। वह स्मृति वृक्ष था। यात्री वृक्ष के पास पहुंचा तो अचानक उसके सामने दृश्य बदलने लगा। उसका बचपन, उसकी माँ की अस्पष्ट यादें, उसका किसी घटना में खो जाना, सब दृश्य चमकते और फिर धुंधले हो जाते। उसे समझ आया कि उसका नाम इसीलिए खो गया था क्योंकि जीवन की किसी घटना ने उसकी स्मृति को तोड़ दिया था। वह हमेशा सोचता था कि उसका कोई उद्देश्य होगा, पर अब उसे एहसास हुआ कि उसका पहला उद्देश्य था अपने आप को याद करना। तभी स्मृति वृक्ष की जड़ों से एक आवाज आई, तुमने केवल पहला द्वार पार किया है, यात्रा अभी लंबी है। जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे नाम से भी बड़ा है। वापस जाओ, बूढ़ा तुम्हें आगे की राह बताएगा। यात्री अचानक अपने शरीर में लौट आया। उसने देखा कि बूढ़ा उसके बगल में बैठा है। बूढ़े ने कहा, अच्छा, तुमने अपनी स्मृति का एक अंश पा लिया, लेकिन आगे तुम्हें 3 और परीक्षाओं से गुजरना होगा। मन की परीक्षा, भय की परीक्षा और समर्पण की परीक्षा। तभी तुम उस सत्य तक पहुंचोगे जो तुम्हें खोज रहा है। यात्रा का दूसरा चरण और कठिन था। जंगल अब जीवित सा महसूस होता था। पेड़ सांस लेते हुए प्रतीत होते, जमीन पर चलने से लगता कि कोई तुम्हें देख रहा है। लेकिन यात्री अब तैयार था। आगे उन्हें एक काले पत्थर का पुल मिला जो धुंध से ढका था। बूढ़े ने कहा, यह मन का पुल है। जो मन में भरा है वही यहाँ दिखेगा। इसे पार करने के लिए मन को स्थिर रखना होगा। यात्री जैसे ही पुल पर चढ़ा, उसे अपने ही भीतर के भाव दिखाई देने लगे। लोभ, क्रोध, दुख, खोया हुआ प्रेम, अधूरी इच्छाएं, ये सब आकृतियों के रूप में सामने आने लगे। सबसे भयानक था उसका भय, जो एक विशाल परछाई की तरह उसके सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। तुम खोए हुए थे, खोए हुए ही रहोगे। यात्री कांप गया, लेकिन फिर उसने बूढ़े की कही बात याद की। सत्य का मार्ग तभी खुलता है जब मनुष्य अपने सबसे गहरे भय को पहचान ले। उसने उस परछाई की आंखों में देखा और कहा, मैं सत्य की खोज में हूं। कोई भी भय मुझे रोक नहीं सकता। परछाई धुआं बनकर गायब हो गई। पुल स्थिर हो गया और यात्री दूसरी ओर पहुंच गया। बूढ़ा बोला, तुमने मन की परीक्षा पार कर ली। अब दूसरी परीक्षा है, भय की। यह और कठिन है। आगे बढ़ते बढ़ते वे जंगल के उस भाग में पहुंचे जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं आती थी। पैरों की जड़ों में चमकती हुई आंखें दिखती थीं, जैसे जंगल स्वयं जाग रहा हो। अचानक जमीन से भयंकर गर्जना हुई और एक विशाल प्राणी उनके सामने आया। शेर जैसा शरीर, सर्प जैसी गर्दन और चमकती हुई लपटों जैसे नेत्र। बूढ़े ने कहा, यह भय का रक्षक है। इसे शक्ति से नहीं, सत्य से हराया जा सकता है। यात्री आगे बढ़ा। प्राणी गरजा और बोला, तुम मेरे बिना आगे नहीं जा सकते। बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा भय क्या है? यात्री चुप रहा। वह जानता था कि सबसे बड़ा भय उसका अकेला होना था। बचपन की घटना के बाद वह हमेशा अकेला रहा था। उसने कहा, मेरा सबसे बड़ा भय है कि मैं किसी के बिना रह जाऊं, कि मैं सत्य पा भी लूं पर कोई ना हो जिसे मैं उसे बता सकूं। प्राणी की आंखें नरम पड़ गई। उसने कहा, जो अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है वही मजबूत बनता है। प्राणी रास्ते से हट गया। तीसरी परीक्षा शेष थी, समर्पण की। वे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर पहुंचे जहां एक प्राचीन मंदिर था, पर वह मंदिर किसी देवता का नहीं था, बल्कि चेतना का था। उस मंदिर के भीतर एक गहरा अंधकार था, जैसे वह अस्तित्व का मूल हो। बूढ़े ने कहा, यहां तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर तुम यहां सफल हुए तो तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, क्यों जन्मे हो और तुम्हारा मार्ग आगे कहाँ है। यात्री भीतर गया। वह कुछ नहीं था, बस सन्नाटा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, अंधकार ने आकार लेना शुरू किया। आवाज आई, तुम सत्य को पाना चाहते हो? पहले खुद को दे दो। जो खुद को त्याग देता है उसे संपूर्ण ब्रह्मांड मिल जाता है। उस क्षण यात्री समझ गया, सत्य का अर्थ कुछ पाना नहीं होता, बल्कि स्वयं को खो देना होता है। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं समर्पित हूं। अंधकार प्रकाश में बदल गया।
क्षण भर में उसके सामने वही प्रकाशमान आकृति प्रकट हुई जो पहली रात उसके सपने में आई थी। उसने कहा, यात्री, तुम्हारा नाम समय ने छीन लिया था ताकि तुम खुद को खोज सको। तुम केवल एक मनुष्य नहीं हो, तुम उन लोगों में से हो जिन्हें दुनिया संत, साधक या ज्ञानी कहती है। तुम्हारा जन्म उन लोगों को दिशा देने के लिए हुआ है जो खो गए हैं। तुमने तीनों परीक्षाएं पार की हैं। अब तुम्हारी यात्रा व्यक्तिगत नहीं रही। अब तुम दुनिया के लिए प्रकाश पथ के वाहक हो। प्रकाश मंद पड़ा। यात्री ने आंखें खोली। अब वह पर्वत की चोटी पर खड़ा था। सूरज उसकी ओर उग रहा था। हवा शीतल थी और उसके भीतर एक अद्भुत शांति थी। बूढ़ा उसके पास आया और मुस्कुराया। अब तुम तैयार हो। अब तुम वापस जाओ और उन सबको रास्ता दिखाओ जो अपने जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं। यात्री गांव लौटा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए। वह चमक रहा था, किसी तेज से नहीं बल्कि भीतर की शांति से। उसमें किसी को यह नहीं बताया कि उसने क्या देखा, पर उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों का जीवन बदलने लगा। लोग उससे मिलने आते, उसकी आंखों में झांककर अपने उत्तर पाते, और धीरे धीरे उसका गांव एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया। बूढ़ा वह फिर कभी नहीं दिखा। शायद वह एक रक्षक था, शायद कोई देवदूत, या शायद खुद यात्री का भविष्य। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि सत्य हमेशा चलता रहता है। यात्री की कथा उस दिन शुरू हुई थी जब उसने पहला प्रश्न पूछा था, और उसका उत्तर आज भी उन लोगों तक पहुंचता है जो अपने हृदय में साहस रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ सुनाने का उत्साह देता है। धन्यवाद।